में गंगा, पुराणों में महाभारत और हिंदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सब में इसका वर्णन आया है, जिसको प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के सहस्त्र नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया। हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मुझे भलीभांति याद है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ तथा गंगा के कल ध्वनि से मान में रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम किया था, और तुमने अवस्था काल जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि कहीं इस कन्या की किससे शादी कराऊं। इस अवसर पर वह देवयोग से ब्रह्मा जी की पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा, और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि के अर्घ्यपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने के कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य नहीं दूंगा। हिमालय की यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह का निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से श्रद्धा पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर चली गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको उनका विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी तो मन की अभिलाषा है, सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी के वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब वो, हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी के यह वचन सुनकर ऐसे ही वन की चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव आपत्ति नरहरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गणध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से पूछे कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी भद्र रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, सर्प डस गया है या किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ
चली गई है या उसे राक्षस ने मार डाला है। यह कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कंपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई लगता हो। तत्पश्चात पार्वती, हे तुम्हें गिरिराज साथियों से घने जंगल में घूमने लगे। सिंह, व्याघ्र, ऋक्ष आदि सिंह जंतुओं के कारण मन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर मेरी आराधना करती। मेरी आराधना करती था। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर जहाँ तुम अन्न जल त्याग कर मेरी आराधना करने लगी थी और बालू की लिंग बनाकर मेरा आराधना करती रही। उस समय पर भद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गान करते हुए जागरण करी।